दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल पार्ट 5 वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान रेगिस्तान की धरती है। राजस्थान रेगिस्तान की धरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही धरती जंगलों की भी रक्षक हैं। यहाँ सिर्फ रेत के टीले नहीं, बल्कि शेर की दहाड़, चीते की छलांग और मोरों की नृत्य भूमि भी है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर राजस्थान का भूगोल पार्ट 5 राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की वो हस्तलिखित क्लास जो CET, RS, रेट, पुलिस, BSTC, PTIT, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड या किसी भी राजस्थान परीक्षा के लिए एकदम सुपरहिट टॉपिक हैं। वीडियो में जानिए कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान में, कौन से अभयारण्य हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्ज़ाम प्रश्न क्या हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मिलेगा स्मार्ट रिवीजन चार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की महामैराथन क्लास। हाथ में पेन पेपर ले लीजिए, हाथ में पेन पेपर ले लीजिए। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य की बात करें हम तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का स्वर्गगढ़ कहा जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को जो है शिकारियों का स्वर्ण या गढ़ कहा जाता था। स्वर्ण या गढ़ बोलते थे। भारत में सर्वप्रथम शिकार जो है, भारत में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया, तो सम्राट अशोक द्वारा लगाया गया। भारत में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध सम्राट अशोक द्वारा लगाया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध जो है टोंक रियासत में लगाया गया 1901 में। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध टोंक रियासत द्वारा 1901 में लगाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के व 51 के में भी वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के व 51 के में भी वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत वन्य जीव को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के व 51 के में भी वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो रियासत थी टोंक रियासत पर जो है शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था 1901 में। भारत में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध सम्राट अशोक के समय लगाया गया। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग या गढ़ कहा जाता था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो भारत में जो है 9/9/1972 को आया। राजस्थान में 1/9/1973 को आया। वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। बाघ परियोजनाएं 4 हैं और भारत में बाघ परियोजनाएं 57 हैं। अभयारण्य 27 हैं। राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या 27 है। आखेट निषेध क्षेत्र 33 है। कंजर्वेशन रिजर्व 37 है। जंतुआलीय 5 हैं। बायोलॉजिकल रिजर्व 5 हैं। रामसर स्थल 2 हैं। भारत में कुल 89 हैं। मृगवन 7 हैं। मृगवन कितने हैं? 7 हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। भारत में 11 हैं। बाघ परियोजना 4 हैं। भारत में 57 हैं। अभयारण्य 27 हैं। आखेट निषेध क्षेत्र 33 हैं। कंजर्वेशन रिजर्व 37 हैं। जंतुआलीय 5 हैं। बायोलॉजिकल रिजर्व 5 हैं। रामसर स्थल 2 हैं। भारत में 89 हैं। मृगवन 7 हैं। नोट 28 अगस्त 2024 को राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व आरोफे कोटरी भीलवाड़ा को बनाया गया। 27 अगस्त 2024 को राजस्थान का 37वां
कंजर्वेशन रिजर्व आरोफे कोटरी भीलवाड़ा को बनाया गया। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा प्लस झालावाड़ में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा प्लस झालावाड़ में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। तो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सवाईमाधोपुर में क्या है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाईमाधोपुर में। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। कोटा प्लस झालावाड़ जो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा प्लस झालावाड़ में है। आगे बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। इसे अभ्यारण्य जो है 1955 में बनाया गया। इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में मिला। 1980 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। उस समय क्षेत्रफल जो है 282 वर्ग किलोमीटर था। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर अभ्यारण्य में राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना 1973-74 में शुरू की गई। यह भारत की दूसरी बाघ परियोजना व राजस्थान की जो है प्रथम बाघ परियोजना थी। रणथंभौर बाघ परियोजना को भारतीय बाघों का घर कहते हैं। रणथंभौर बाघ परियोजना को भारतीय बाघों का घर कहते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। सफ़ेद बाघों का घर, सफ़ेद बाघों का घर बांधवगढ़ बाघ परियोजना एमपी में है। बांधवगढ़ बाघ परियोजना एमपी में है। भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना 2008 में आई। भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना 2008 में आई। भारत में सर्वप्रथम स्थानांतरण बाघ परियोजना 2008 में आई। इस परियोजना के तहत सर्वप्रथम सुल्तान बाघ व बाघिन को, सुल्तान बाघ व बबली बाघिन को रणथंभौर अभ्यारण्य से सरिस्का में भेजा गया 18/6/2008 को। अन्य जो है 2013 में बीना 1 व बीना 2 बाघ बाघिन को रणथंभौर अभ्यारण्य से सरिस्का में भेजा गया। 2015 में T24 बाघ, जिसे उसे ताद बाघ भी कहते हैं, इसे भी रणथंभौर अभ्यारण्य से सज्जनगढ़ उदयपुर में भेजा गया। 2 बाघ परियोजना 1978-89 में आई, सरिस्का अलवर में। नोट: वर्तमान में T2102 को रणथंभौर से रामगढ़ विस्तारी बूंदी में भेजा गया। अन्य नाम की बात करें तो ग्रेफ्टी है। इसका अन्य नाम T102 का नाम जो है ग्रेफ्टी है। रणथंभौर से मोहन बाग गुना एमपी चला गया। रणथंभौर से मोहन बाग गुना एमपी चला गया। 2016 में मद्रास जंतुआलय रामा बाघिन को सज्जनगढ़ लाया गया। मद्रास तमिलनाडु में है और रामा बाघिन जो है सफ़ेद रंग का बाघ है। कोटा जंतुआलय की बात करें तो कोटा जंतुआलय की महक बाघिन को नाहरगढ़ जंतुआलय भेजा गया। कोटा जंतुआलय की जो महक बाघिन को नाहरगढ़ जंतुआलय में भेजा गया। रणथंभौर अभ्यारण्य के प्रमुख बाघ बाघिन T16 बाघिन, इसे मछली, क्रोकोडाइल, किलर, कैमरा क्वीन, रणथंभौर की रानी, झालेरा वाली बाघिन भी कहते थे। इसकी जो है मूलू वो 18/8/2016 है। T17 इसे अशोक गहलोत ने कृष्ण नाम दिया। नूर बाघिन कहते हैं, नूर बाघिन। T84 इसे एरो हेड, इसकी 2 पुत्रियां रिद्धि व सिद्धि थी। बाघ जो हैं T57 T58 सुल्तान सोमियो कालू भंगूराम हैं। रणथंभौर की यात्रा
रणथंभौर की यात्रा 1960 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने की। 1985 में राजीव गांधी ने 9 वर्ष मनाया। 2000 में अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आए और इनने जो है भग्गू राम बाग देखा। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन, 2008 में अशोक गहलोत, 2010 में ब्रिटिश हास्य कलाकार रसेल ने शादी रचाई। 2013 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आए। नेक्स्ट हम बात करें तो रणथंभौर में पीली घाटी वन क्षेत्र, कुकुर घाटी कुत्ते की छतरी है, कुकुर घाटी कुत्ते की छतरी है। इसे वृद्ध बनाने के लिए पद्म तालाब, लोहापुर तालाब, राजबाग झील, मानसरोवर झील, मलिक सागर, गिलाई झील हैं। आगे हम बात करें तो जोगी महल, रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, टाइगर सफारी पार्क। इस अभ्यारण्य में धोकड़ा व सीताफल वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। लाल सिर के तोते, मगरमच्छ, सांभर, हिरण, सारस, सफ़ेद काले रंगीन चैल के व चकवी पाए जाते हैं। गुरुड़ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। 32 खंभों की छतरी स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर गना पक्षी विहार हैं। यह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस अभ्यारण्य का दर्जा अभ्यारण्य का दर्जा 1956 क्षेत्रफल 59 वर्ग किलोमीटर था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर था। इसे पक्षियों का स्वर्ण भी कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ण लक्षद्वीप को भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग लक्षद्वीप को भी कहते हैं और इसे भी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस अभ्यारण्य को सलीम अली की कर्मस्थली कहते हैं। सलीम अली बर्डमैन कहा जाता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इस अभ्यारण्य को सलीम अली की कर्मस्थली भी कहते हैं। सलीम अली को समर्पित राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुरा हरियाणा में है। गना राजस्थान की प्रथम रामसर भूमि है। केवलादेव जो है गना पक्षी विहार राजस्थान की क्या है प्रथम रामसर भूमि 1/10/1981 को प्रथम भूमि बनी। गना अभ्यारण्य राजस्थान प्रथम प्राकृतिक धरोहर जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है 1985 में शामिल किया गया है। शॉर्ट की बात करें तो गज, गाजर, चीकू, आम जमकर खाओ। गज, गाजर, चीकू, आम जमकर खाओ। गना जो अभ्यारण्य है वो 1985। जंतर मंतर 2010 विश्व धरोहर में जो शामिल है। गागरोन गाजर से गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़ ये 2013 में शामिल हुए। जयपुर शहर, मकराना 2019 में शामिल हुए। इस अभ्यारण्य को सफ़ेद साइबेरियम सारस की शीतकालीन प्रजनन स्थली कहता है। इस अभ्यारण्य को सफ़ेद साइबेरियम सारस की शीतकालीन प्रजनन स्थली कहते हैं। आते कब हैं तो अक्टूबर नवंबर में आते हैं और जाते हैं तो मार्च में जाते हैं, मार्च अप्रैल। रामसर वन विहार धौलपुर में स्थित है। रामसर वन विहार जो है धौलपुर में स्थित है। सफ़ेद साइबेरियम सारस की दूसरी आश्रय स्थली है। गना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो स्वर्णिम त्रिकोण में आता है। इस अभ्यारण्य से NH21 गुजरता है, NH19 गुजरता है। स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, आगरा NH48 व NH21 गुजरते हैं। गना अभ्यारण्य में कदम्ब के वृक्ष सर्वाधिक हैं। बाण गंगा व गंभीरी नदी बहती हैं। एजाना बांध
केवलादेव महादेव का मंदिर, पाइथन पॉइंट, दूसरा सरफ उद्यान है। इस अभ्यारण्य में सफ़ेद साइबेरियन सारस के अलावा लाल गर्दन के तोते, सलेटी टिटेरी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़े तो सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, पाइथन प्रजाति के अजगर पाए जाते हैं, सेंटर हैं और पाइथन प्रजाति के क्या अजगर पाए जाते हैं। घास की बात करें तो एंचा, मोथा, कुकुट घास पाई जाती है। दरा राष्ट्रीय उद्यान, दरा राष्ट्रीय उद्यान जो है कोटा झालावाड़ में स्थित है। दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1955 में दिया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1955 में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी, अभियान का दर्जा 1955 में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को मिला। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। कोटा प्लस झालावाड़ में है। राजस्थान की तीसरी राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का क्या है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर राज्य की तीसरी बाघ परियोजना अप्रैल 2013 को शुरू हुई। क्षेत्रफल 758 वर्ग किलोमीटर था। कोटा झालावाड़ बूंदी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना शुरू की गई है। आगे हम बात करें तो दरा बाघ परियोजना जवाहर सागर व भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी इस बाघ परियोजना में आते हैं। दरा बाघ परियोजना जो है जवाहर सागर व भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी इस बाघ परियोजना में आते हैं। उपनाम जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इस अभ्यारण्य से NH52 व NH27 गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा दरा बाघ अभ्यारण्य से गुजरता है। इस अभ्यारण्य में आहू व काली सिंधी नदी बहती है। इस अभ्यारण्य में क्या है, आहू व काली सिंधी नदी बहती है। आगे हम बात करें, इस अभ्यारण्य में आहू व काली सिंधी नदी बहती है। यह अभ्यारण्य शैल चित्र व ओदियों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य शैल चित्र व ओदियों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र चट्टानों पर कलाकृति जो होती हैं उन्हें शैल चित्र बोला जाता है। ओदियों पत्थरों से बनाए गए अवलोकन स्तंभ ओदियों कहलाते हैं। दरा अभ्यारण्य अबिली मीणी का महल कोटा में स्थित है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल जो है दरा अभ्यारण्य में स्थित है। नोट जो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थरा जोधपुर को कहा जाता है। बारडोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावता मावटा महल दरा अभ्यारण्य जो है दरा अभ्यारण्य अबिली मीणा का महल कोटा में स्थित है। नोट राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का जो ताजमहल है वो अबिली मीणा का महल को कहा जाता है। नोट राजस्थान का ताजमहल जसवंतथरा जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पहला ताजमहल जसवंतथरा जोधपुर को कहा जाता है। बारडोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। रावटा मावटा महल झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। यह अभ्यारण्य हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। दरा जो अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है वो हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुओं का आकाश हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुओं का आकाश है। उपनाम गागरोनी तोता या लोचना तोता। वैज्ञानिक नाम एलके जेक्टेरिया पैराटिक हैं। राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित अभ्यारण्य जो हैं वो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान, कुंभलगढ़ उद्यान है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य की। राजस्थान में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और आगे की जो टॉपिक हैं वो सभी कवर करेंगे। अगर आपको यह हस्तलिखित नोट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलते हैं पढ़ाई टाइटल स्टाइल में जो हो जाए सीधा दिल से दिमाग तक। और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट वन्यजीव कौन सा है राजस्थान का। मिलते हैं अगले पार्ट 6 में एक नया टॉपिक लेकर। राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य का ही नेक्स्ट टॉपिक है, अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इसमें हमने जो है राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, अभ्यारण्य हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ।